Hello students, myself Shikha Singh and welcome back to IIT Manthan. So today we will be starting with our second chapter of class 10 that is control and coordination. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे about कि control and coordination body के लिए क्यों important है, okay, and different things which are important to this. बेसिकली अगर मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे दो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व. कौन कौन से? एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि जरूरत क्या है हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग्स की तो हमारी बेसिक नीड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आई एम मूविंग, ठीक है, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं देख रही हूँ या फिर मेरा पैर फर्स्ट लेफ्ट लेग आगे जाएगा या राइट लेग आगे जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है. सो इट इज व्हाट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट. सी फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को टच करती हूँ, ठीक है, व्हाट इज इट कि मुझे पहले से या तो पता है कि वो गर्म है. दूसरी चीज इन केस अगर नहीं पता है तो मैं जस्ट अपना हाथ तुरंत रिमूव कर लूंगी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट सारी चीजें फंक्शन अप हो रही हैं. कैसे? थ्रू दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कैसे जरूरत है इसकी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. ठीक है. In animals, this control and coordination is brought about by two systems. Basically, brought about by two main systems. कौन से? Those two main systems are, अभी मैंने बताया था, nervous system and endocrine system. अब हम इन अलग अलग सिस्टम्स को पढ़ेंगे इन डिफरेंट वे. नर्वस सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा टॉपिक है वगैरह, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है. सो फंक्शंस ऑफ nervous system, ठीक है. So the function can be receive करेगा information from the environment, ठीक है. So ये भी nervous system के function में आएगा. receive information from the environment. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट आते हैं, दे कैन ऑल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. वो भी तो इन्हीं को पता चलता है इनटू द नर्वस सिस्टम. सो रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. ये भी आपके नर्वस सिस्टम को ही बेसिकली ये फंक्शन है. एंड द थर्ड कैन बी बेसिकली, अब ये आपको इंफॉर्मेशन तो मिल गई है, ठीक है, एंड नाउ विल एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है. सो एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट और रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और उसके बाद विल एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स और ग्लैंड्स की हेल्प से. सॉरी, होप इट इज क्लियर.
नाउ कमिंग ऑन टू बेसिकली अगर मैं बात करूं कि नर्वस सिस्टम में होता क्या है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। सो वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कौन से होते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट टिश्यूज। तो ध्यान से, नर्वस सिस्टम is made up of specialized tissues known as what? Nervous tissues, ठीक है। मैंने बात करी थी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, सो दोज आर बेसिकली नर्वस टिश्यूज। अब बेसिकली अगर कहूँ कि नर्वस टिश्यू, ऑब्वियसली आपको पता है कि हर चीज सेल से बनी है। सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो अब जो वर्किंग पार्ट है दैट इज ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या फिर इनको हम बोलते हैं नर्व सेल। These are actually the fundamental unit of nervous system. Clear? Hopefully there is no problem with this. क्या बात हुई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली हर उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एनिमल्स की बात करें तो बेसिक दो मेन सिस्टम्स जो हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, will receive information from various organs of the body और उसके बाद will act accordingly muscles और उसके glands। अगर मैं बात करूँ कि नर्वस सिस्टम बना किससे हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज। आपको पता है हर टिश्यू सेल से ही बना हुआ है। तो बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन और द नर्व सेल। डायग्राम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं न्यूरॉन और नर्व सेल का, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं द इम्पोर्टेंट यूनिट दैट इज न्यूरॉन, ठीक है। सो होपफुली यू पीपल हैव रिटन दिस। सो न्यूरॉन हमने बात करी, स्पेशल फंक्शनल यूनिट है ऑफ दिस नर्वस सिस्टम, मतलब सारा काम यही संभाल रहा है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन, ठीक है। हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, which helps in what? अब अगर मैं इसमें बात कर रही हूँ तो ये किसमें हेल्प कर रहा होगा? न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। क्लियर है? सो जितने भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू द न्यूरॉन। अब बेसिकली न्यूरॉन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, सो दोस पार्ट्स आर बेसिकली व्हाट? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। डायग्राम सुंदर सा बना हुआ है बुक में, ओके। सो द फर्स्ट पार्ट इज साइटोन और सेल बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है? कुछ स्टार शेप होता है, ठीक है। कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, विल बी प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ द मार्जिन, एंड ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट। इफ यू कैन सी एक डायग्राम होगा समथिंग लाइक दिस, ओके।
ठीक है, ये हर जगह यही है। सो दिस इज व्हाट इज, ये स्टार शेप जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड साइटोन। ये जो इसमें बोल रहे हैं निकले हुए हैं सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे, दिस इज बेसिकली व्हाट डेंड्राइट्स। देन यहाँ पे ठीक है, एंड ये, सो दिस इज वेल लेवल डायग्राम आपकी बुक्स में अवेलेबल है। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू द structure of cytone. So it is what? Somewhat star shaped, somewhat star shaped, ठीक है। Somewhat star shaped have hair-like structures ठीक है। अब hair-like structures क्या होते हैं? Are the dendrites. Moving out of the margins of cytone are known as dendrites. ठीक है। So hopefully it is clear till this. अब dendrites receive the nerve impulses. ठीक है। Now we have this. So dendrite receive the nerve impulses. ठीक है, ये कैसे होगा अब हम बताते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है। साइटोन समवट स्टार शेप बॉडी है और यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दोज आर प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द साइटोन। दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स बेसिकली क्या करते हैं? दे रिसीव द नर्व इम्पल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सॉन। अब जो टेल लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, सो दैट इज सेकंड पार्ट, ठीक है, एक्सॉन, टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो जो टेल लाइक स्ट्रक्चर था दैट इज द एक्सॉन। और ये भी एंड अप करता है क्या? डिफरेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर में एट द एंड, जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक है। सो जैसे ये था, ठीक है, ये चीज जो थी, दीज आर बेसिकली द एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक है। तो टेल लाइक स्ट्रक्चर विच हैव hair like endings known as axon terminals, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो डेंड्राइट्स थे ये क्या कर रहे थे? नर्व इम्पल्स को रिसीव कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं अबाउट द एक्सॉन टर्मिनल्स, तो ये रिले करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। So they relay nerve impulse, ठीक है। Hopefully there is no problem to this. Next coming on to myelin sheath. अब बेसिकली ये एक इंसुलेटर कवर होता है अराउंड द एक्सॉन, इसको हम बोलते हैं myelin sheath।
somewhat like this, यहाँ पे, ठीक है। So this is the myelin sheath जो present होती है. So the third part is myelin sheath. It is an insulator. Present on the axon, which helps to prevent multiple nerve impulse. To a न्यूरॉन, ठीक है। सो ये वर्क एज एन इंसुलेटर, ताकि एक बार में एक न्यूरॉन में एक इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर हो रही है एंड नॉट द मल्टीपल। सो होपफुली दिस इज क्लियर टिल दिस, ओके। तो कोई भी क्या होगा, बेसिकली न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है इसकी नर्वस सिस्टम की, हाईली स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ये, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में हेल्प करते हैं। इसके पार्ट्स क्या है, साइटोम सेल बॉडी जिसमें स्टार शेप होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दोज आर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन, सॉरी रिसीव द नर्व इम्पल्स, ठीक है। एक्सॉन, एक्सॉन अगेन टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंड अप करता है इसमें इनटू एक्सॉन टर्मिनल्स, जो करते हैं क्या, रिले नर्व इम्पल्स। माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, दिस वर्क्स एज एन इंसुलेटर फॉर अनदर नर्व इम्पल्स, ठीक है, ताकि मल्टीपल नर्व इम्पल्स ना आए न्यूरॉन में। So hopefully it is clear. Now coming on to the type of neurons. Okay. So types of neurons. Types of neurons में basically तीन टाइप के न्यूरॉन हैं। फर्स्ट इज सेंसरी, ठीक है। सेंसरी में क्या है, बेसिकली ये रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंसरी, सेंस ऑर्गन, ठीक। सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये करते हैं, सेंड करते हैं सिग्नल टू अ मसल और अ ग्लैंड। ये क्या कर रहे थे, रिसीव, ये क्या कर रहे हैं, सेंड सिग्नल टू अ मसल और ग्लैंड, ठीक है, जहाँ पे जैसे भी रिक्वायर्ड है, कुल मिला के दे सेंड सिग्नल। देन आते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स। सो अगेन ये क्या होते हैं, रिले द सिग्नल, इसको एसोसिएशन भी बोला जाता है और इसको रिले भी बोला जाता है, रिले न्यूरॉन। सो ये क्या करते हैं, रिले signal of what, sensory and motor neuron, ठीक है। ये रिले करते हैं बेसिकली सिग्नल ऑफ द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन, सिग्नल रिले सिग्नल्स between sensory and motor neuron. Okay, so hopefully it is clear. Now coming on to the next part, that is about synapse. अभी हमने पढ़ा कि डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम द नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, और सॉरी रिसीव द नर्व इम्पल्सेस। अब ये कैसे होता है, बेसिकली
Okay. Or a diagram just to make you understand this. अब एक और यहाँ पे, ठीक है, एक और न्यूरॉन है, इसके भी डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे, ठीक। सो यहाँ पे क्या होगा, पिछले वाले न्यूरॉन से आगे वाले न्यूरॉन से पीछे वाला न्यूरॉन क्या करेगा, नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा, समवट लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस, ये ठीक है, एंड दिस थिंग डेंड्राइट्स, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर एक्सॉन इज नोन एज व्हाट, साइनैप्स, ठीक है। सो this synapse, and it's important. Okay, right? Point of contact between terminal axon, between axon terminal of one neuron and dendrites of other neuron, ठीक है। So this is what you call synapse. So hopefully it is clear. Now coming on to the next part, that is neuromuscular junction. ये क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स, दूसरे न्यूरॉन के, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज बेसिकली पॉइंट वेयर मसल फाइबर कम इन कॉन्टैक्ट विद द मोटर न्यूरॉन, ठीक है, जो कैरी कर रहे हैं क्या, नर्व इम्पल्स, कहाँ से, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। सो आई एम राइटिंग आउट हियर, is again an important part, neuromuscular junction, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, it's a point where muscle fiber comes in contact with a motor neuron, ठीक है, न्यूरॉन carrying signal, okay, carrying signal from central nervous system, that is CNS, okay. So this was what about neuromuscular junction, okay. Now coming on to transmission of nerve impulse. अभी मैंने बताया आपको कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोसेस क्या है, ओके। सो
The heading can be transmission of nerve impulse. Transmission of nerve impulse. Hope these points will be easy for you to learn. Okay. So first of all, मैंने क्या बताया, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, ठीक है. सो डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, ठीक है. डेंड्राइट्स से कहाँ पे आया, इनटू द एक्सॉन, ठीक है. मतलब जो क्या है, सेल बॉडी. उसके बाद सॉरी दिस वाज साइड बाउंड, ठीक है. सेल बॉडी और साइड बाउंड. फिर किसमें आया, द टेल लाइक स्ट्रक्चर दैट वाज एक्सॉन. उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल्स, ऐसे था कुछ, ठीक है. डेंड्राइट से सेल बॉडी या फिर साइटोन, फिर नर्व एंडिंग जो कि क्या है, एक्सॉन टर्मिनल. देन साइनैप्स होगा, साइनैप्स में जाएगा, साइनैप्स, फिर डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन. ठीक है. एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से फ्रॉम द अनदर न्यूरॉन ट्रांसमिशन हुआ है टू द सेल बॉडी साइटोन. एक्सॉन में द टेल लाइक स्ट्रक्चर, एक्सॉन टर्मिनल, द एंडिंग्स, ठीक है. देन साइनैप्स होगा जहाँ पे दोनों न्यूरॉन्स मिल रहे होंगे, एंड देन डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन. सो दिस इज व्हाट यू कॉल द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स. नाउ यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिलीज होगा फ्रॉम एक्सॉन टिप ऑफ वन न्यूरॉन जो कि क्रॉस करेगा साइनैप्स को, ठीक है, जिसको हम वो भी बोल रहे हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को, ठीक है, टू रीच द नेक्स्ट सेल. ठीक, यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होगा, विल बी गोइंग टू द थ्रू साइनैप्स टू अनदर पार्ट. ओके, so this was all about your transmission of nerve impulse. Now coming on to stimulus response और receptors क्या होते हैं, ठीक है. So बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को पता ही होगा, ठीक है. सो I'm writing definition over here. Stimulus क्या होता है, any change in the environment, change in the environment which brings about response. कैसे, तुम्हें को कुछ बोले और उसको पलट के जवाब दो, ठीक है. नो, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इफ यू आर टचिंग अ हॉट प्लेट और आपने अपना हाथ तुरंत रिमूव कर लिया, दैट इज व्हाट, कुछ चेंज हुआ था, दैट इज स्टिमुलस, कुछ आउटसाइड तुम्हें मिला एंड आपने तुरंत रिस्पॉन्स दिखाया. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू रिस्पॉन्स. सो ये क्या होता है, रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दोज चेंजेस जो ऊपर मेंशन है, ठीक है. सो रिस्पॉन्स इज रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंजेस. चेंजेस क्या मतलब, स्टिमुलस वाला पार्ट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट रिस्पॉन्स. नाउ कमिंग ऑन टू द रिसेप्टर्स. तो रिसेप्टर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड टिप्स नर्व फाइबर की जो कलेक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन, ठीक है.
receptors, specialized Okay, now talking about the receptors. Receptors basically क्या है? These are actually the specialized steps किसकी of the nerve fibers जो कनेक्ट कर रहे हैं information which will be conducted to the nerve. ठीक है, ये जो information आ रही है receptors it is basically specialized tips of nerves collecting information to be transferred to another nerve. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसफर होगी. अब बेसिकली अगर रिसेप्टर्स की बात करो तो दीज आर ऑफ 5 टाइप. कौन कौन से? Okay, now coming on to receptors. So receptors basically मैंने बताया 5 टाइप के होते हैं. ठीक है, so first of all phonoreceptors, then we have photoreceptors, thermoreceptors, olfactory receptors, and then we have gustatory receptors. ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स जो कि स्पेशलाइज्ड टिप थी ये 5 टाइप के हैं. ठीक, अब कमिंग ऑन टू द फोनोरिसेप्टर्स, बेसिकली ये इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंट इन इनर ईयर. ठीक है, एंड इसका फंक्शन क्या है? हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. फंक्शन इज हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू फोटो. ठीक है, फोटो बाय द नेम इटसेल्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये? Photoreceptors present in the eye. Okay, function क्या है इसका? Responsible for visual stimulus. ठीक है, देन आते हैं थर्मो. ये क्या करते हैं? बेसिकली स्किन में प्रेजेंट है. प्रेजेंट इन स्किन. फंक्शन विल बी पेन, टच, हीट, स्टिमुलस बताएंगे. ठीक है, देन आते हैं अबाउट ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन द नोज. ठीक है, प्रेजेंट इन द नोज. ठीक, फंक्शन क्या होगा? रिसीव स्मेल,
receives smell, and the last that is gustatory. कहाँ पे प्रेजेंट है? टंग में. ये मैं लिख रही हूँ. प्रेजेंट इन टंग और फंक्शन क्या है? टेस्ट डिटेक्टर्स. ठीक है. सो रिसेप्टर्स क्या है? Specialized tips of the nerves collecting information which will be transferred to another nerve. और रिसेप्टर 5 टाइप के होते हैं. those are phonoreceptors जो कि प्रेजेंट होते हैं इनर ईयर में, which are function is hearing balance, बॉडी का बनाएंगे. फोटोरिसेप्टर्स कमिंग ऑन टू, तो ये प्रेजेंट होते हैं आई में और रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस, देखने के लिए. थर्मो स्किन में प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन इज पेन, टच या फिर हीट स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे. देन कमिंग ऑन टू ऑल्फैक्टरी, नोज में प्रेजेंट है एंड दिस रिसीव्स स्मेल. गस्टेटरी टंग में प्रेजेंट है एंड दीज डिटेक्ट द टेस्ट. सो दिस एंड्स अप अबाउट द gustatory, the receptors. Okay, now coming on to human nervous system. So now in human nervous system we will be discussing each and everything which is present, ठीक है, about the type of nervous systems present और उसके specialized चीजें क्या होती हैं. Okay, so I am drawing a flowchart sort of thing. So, human nervous system, ठीक है. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक. देन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है. and the short form is ANS, ENS and CNS, ठीक है. so these are few systems which are present. अब यहाँ पे किस किस चीज़ में क्या प्रेजेंट होता है. तो अगर हम फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, दिस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. और अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो दीज आर बेसिकली विसरल नर्व्स, ठीक है, cranial nerves, okay, and spinal nerves. So यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 सिस्टम्स और इसमें डिफाइंड है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक nervous system and sympathetic nervous system, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इसके फर्दर क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे अगर ब्रेन है तो ब्रेन बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. कौन सा?
forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड रहने दो. अब okay, so this is basically these things which are present. So human nervous system basically तीन उसमें divided है, central nervous system, peripheral nervous system और autonomous nervous system. Central nervous system के पास है brain और spinal cord. Brain is again divided into forebrain, midbrain और hindbrain. Peripheral nervous system के पास है visceral nerves, cranial nerves और spinal nerves. और autonomic nervous system के पास है parasympathetic और sympathetic nervous system. The rest we will be studying in the next class कि ये systems होते क्या क्या हैं and their functions. Okay, thank you.